उत्तराखंड की जौनसार अंचल में बन रही पहली जौनसारी लोक फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है मेरे गांव की बाट, यानी मेरे गांव का रास्ता। कहा जा रहा है कि यह फिल्म इतिहास लिखेगी। फिल्म का ट्रेलर जल्द रिलीज होने की चर्चा है, लेकिन उससे पहले फिल्म के पोस्टर पर चर्चा शुरू हो गई। लोग चर्चा कर रहे हैं कि दाद देनी होगी उन लोगों की जिन्होंने इस फिल्म को बनाने की सोची, हिम्मत की और आखिर कामयाब हुए। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये फिल्म रिलीज हुई है, रिलीज होनी है और जो ट्रेलर आया है भी जल्द आ जाएगा, कैसे इसको समझा जा सकता है, क्योंकि पहली फिल्म जो है हम जौनसार से देखेंगे। देखिए रवि जी, ये एक बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय है, बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है। ये इसलिए भी गौरवान्वित करता है हम लोगों को क्योंकि देखिए हमारे एक गढ़वाल अंचल है, एक कुमाऊं अंचल है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। गढ़वाल अंचल में लगातार गढ़वाली फिल्में अब तक करीब 50 फिल्में बन चुकी होंगी। कुमाऊं अंचल में भी बहुत सारी फिल्में बनी है। जैसे मैं पहले बताऊं कि आप एक चीज देखिए कि 1983 में पहली गढ़वाली फिल्म आई जगवाल, जो पाराशर गौड़ जी लेकर के आए। उसके बाद कुमाऊं में 1986 में फिल्म रिलीज हो गई थी मेघा आ, जो दोनों ही फिल्में बड़ी फीचर फिल्में थी और बड़ी हिट हुई और उनको बहुत लोगों ने सराहा। उसके बाद लगातार फिल्में बनती गई, लेकिन हमारे गढ़वाल के अंचल के अंतर्गत आने वाला जौनसार का जो एरिया है, जो जौनसार अंचल है जी, वहां कभी इस तरह की पहल नहीं हुई। मैं बधाई देना चाहूंगा उन लोगों को, मैं दाद देना चाहूंगा उन लोगों को कि जिन्होंने इसकी पहल की। पहल ही नहीं, पहल के बाद एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हिम्मत करनी होती है। पैसा लगता है फिल्म बनाने में, उसमें आर्टिस्ट लगते हैं, उसकी स्टोरी लाइन होती है। और इसके लिए सामने आए के.एस. चौहान, जो आर्ट निर्देशक उस फिल्म के हैं, और दूसरे अनुज जोशी। अनुज जोशी बहुत सारी गढ़वाली फिल्मों को निर्देशित कर चुके हैं, उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी हैं। ये एक बहुत दाद देने वाला विषय है और उनकी पूरी टीम को इसके लिए दाद देने का दाद हमको देनी चाहिए, पूरे ही उत्तराखंड की तरफ से देनी चाहिए। और फिल्म का ट्रेलर भी जल्दी आने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसे अंचल से वो फिल्म आ रही है। शायद देखिए, आप उस बात को समझ सकते हैं कि उस अंचल में फिल्में क्यों नहीं आई होंगी। या तो दर्शक कम थे, या फाइनेंसर नहीं था, या फाइनेंसर था तो उस फिल्म का पैसा वापस कैसे आता। आज की डेट में करोड़ों रुपए लगते, पहले लाखों रुपए लगते थे। लेकिन आज एक अच्छी बात यह भी है कि सरकार ने फिल्मों के प्रमोशन के लिए और खासकर लोक फिल्मों के प्रमोशन के लिए अपनी अलग नीति बनाई है। इवन आप भारतीय सिनेमा का इतिहास देखिए, आप भारत के अलग अलग अंचलों की चीजें देखिए, हर अंचल में लगातार फिल्में बन रही हैं। लेकिन 2024 ये वो 21वीं सदी का 2024 है जहां पहली बार एक हमारी जौनसार अंचल की फिल्म बन गई है, बस अब रिलीज होने का इंतजार है। तो इसके लिए हमें उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उन लोगों की चेष्टा की दाद देनी पड़ेगी, उन लोगों के समर्पण के लिए हमको नमन करना होगा कि उन लोगों ने इस चीज को किया है। मुझे पक्का भरोसा है कि देखिए अब क्या है कि अब भाषाओं में या बोलियों में बातें सीमित नहीं रहती हैं। डेफिनेटली गढ़वाली, कुमाऊनी लोग और इवन हमारे दूसरी भाषाओं के लोग, हमारी हिंदी भाषा के लोग सीधे सीधे स्टोरी लाइन को समझ पाएंगे और सीधे सीधे आ सकते हैं, सीधे सीधे उस फिल्म को देख सकते हैं। और मेरा निवेदन है कि इस फिल्म को देखने के लिए कम से कम हमारे सारे उत्तराखंडियों को सामने आना चाहिए और हमें भी जौनसार बाबा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये एक लोक फिल्म है, एकदम लोक फिल्म है और सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म जो इतनी अच्छे से तरीके से बनाई गई है, जिसके कुछ एक डायलॉग्स मैंने
एक पत्रकार के नाते सुने हैं जी, पहले। जी। भले ही वो आम जनता ने न सुने हों, लेकिन मुझे उस फिल्म का जिस तरीके से वो बनी है, जिस तरीके से उसका सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरीके से उसके गीत हैं, जिस तरीके से उसमें कलाकारों ने अभिनय किया है और जिस तरीके से उसमें पूरे जौनसार का लोग एक साथ दिखता है, हजारों लोग एक साथ दिख रहे हैं, लोक में, लोक नृत्य में। यह अद्भुत है, अद्भुत है, और इसको देखने के लिए सबको सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और सभी को जौनसार अंचल में बन रही पहली जौनसारी लोक फिल्म का इंतजार भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय ढोंडियाल, आपने विस्तार से जानकारी दी और बताया भी कि किस तरीके से इसका महत्व है।